सर हमारा नुकसान तो 80-90% है। अब तो 2-3 दिन में फसल ही मंडी में जाने वाली थी। अब सारे नुकसान हो गए, सारी फसल ये बिछ गई है हमारी तो सारी की सारी। अब इसको ना कोई काटने के लिए तैयार होगा ना कुछ। अब खेत की तरफ आने को भी दिल नहीं करता, जो बारिश के हालात चल रहे हैं। 6 महीने की आपकी मेहनत थी पूरी पानी में मिल गई। वो तो सारी पानी में मिल गई। जो लिया था पैसा किसी साहूकार से उठाया था, बैंक से उठाया था, अब वो भी डूबता नजर आ रहा है। तो सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं, क्या कुछ? सरकार से यही मांग है जी, मुआवजा दिया जाए जमींदार को। अभी फसल भी आपकी पक चुकी है, मंडी में जाने के लिए भी तैयार थी। अब क्या जाएगा मंडी में? अब तो घर का खाने के लिए भी दाने नहीं होंगे। अब तो अपने आप ही खरीदनी पड़ेगी मंडी में, तो क्या ले जाएंगे इसको। लेबर का भी खर्च होगा। लेबर का भी खर्च है। और मान लो पशुओं के लिए जो है तोड़ी होनी थी भाई, आगे हो जाएगी, वो भी नहीं है, वो भी मोल लेनी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह, कौन से गाँव से? गाँव बैनी खुर्द। और मेरा आज सिर्फ इतना ही कहने का तात्पर्य है कि जो ये बारिश हुई है, इस बारिश में काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे कि आप फसलें देख रहे हो हमारी, इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। सरकार से, प्रशासन से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई इसका सर्वे किया जाए पटवारी और कानूनों के माध्यम से, और जितना भी किसान भाइयों का नुकसान हुआ है वो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए थोड़े कम कितना शब्दों नुकसान है, कितनी फसल थी और 6 महीने की मेहनत होती है किसानों की, क्या कुछ करना चाहिए? मेरे पास तो 17 किले गेहूं के हैं, 17 एकड़ है मेरे पास, लेकिन अभी 20-25% नुकसान है। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से ही मांग करते हैं कि वो गर्दौरी करें, गर्दौरी करके जो फसल का जितना भी है वो उसका मुआवजा दें। क्या नाम है आपका? हरसरूप, गांव टीकरी, जिला करनाल का। क्या कुछ बताना चाहेंगे करनाल एरिया में क्या कुछ सिचुएशन है? देखिए, पिछले सप्ताह जो बारिश हुई थी उसके लिए सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जा कर के किसान अपना इंदराज करा सकते हैं कि किस गांव के अंदर कितने एकड़ में वो अपना इंदराज करा सकते हैं। इसके बाद अचानक आज रात से फिर दोबारा से बारिश शुरू हुई है, जो अभी तक बारिश चल रही है। सरकार ने बारिश की क्योंकि पहले अलर्ट भी आया था कि इन दिनों में बारिश होगी, और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से और दूसरे जो माध्यम से हैं उसके माध्यम से किसानों को सचेत भी किया गया था। उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि अभी क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो 3 अप्रैल तक खुला रहेगा। आज जो बारिश हुई है या जो बारिश हो रही है उसका भी वो सूचना जो है पोर्टल पर डाल दें, ताकि उसके पोर्टल के अनुसार ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर करनाल एरिया में कितनी फसल का जो है अब तक खराबा हुआ है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि अभी तक कोई अधिकारी जो है खेतों तक नहीं पहुंचे, तो कितनी एरिया में सर नुकसान है अनुमान है? देखिए, ये कहना कि खेतों में नहीं पहुंचे हैं, एक-एक एकड़ तक का सर्वे करके सरकार को अवगत करवाया गया है। इस किसान भाई इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित ना हों कि उनके ऊपर विभाग या सरकार कार्य नहीं कर रही है। इस पर तुरंत प्रभाव से कार्य किया गया है। हर गाँव का एक जो भी रिपोर्ट है, विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके उसकी जानकारी दी गई है। सरकार ये सब चीज़ें संज्ञान में है। और माननीय मुख्यमंत्री ने अभी पीछे आपके अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा आपने कि 15,000 रुपये प्रति एकड़ उन किसानों के लिए भी मुआवजे की जो राशि की घोषणा की है जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा नहीं करवा रखा है। और इसके लिए एक पारदर्शिता बरतते हुए कि अभी जिस भी किसान को जिस भी एरिया में, कहीं गाँव में या किसी कस्बे में जहाँ भी उसकी ज़मीन है, वो अपनी जैसे मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवाता है, उसी प्रकार वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाकर अपने खराबे का खुद इंदराज करा सकता है। और इसकी जो जैसी बारिशें बंद होगी, जितना उन्होंने पोर्टल पर खराबे की रिपोर्ट को दर्ज करवाया है उसकी वेरिफिकेशन करके और तुरंत वो आगे फर्दर मुआवजे के लिए जो भी प्रक्रिया होगी उसके लिए भेज दिया जाएगा। तो सर कितना नुकसान है, कितनी फसल का, और अगर जो बरसात नहीं चलती है तो क्या कुछ नुकसान है?
देखिए, मैं करनाल ज़िले की बात करूँ तो करनाल ज़िले में जो हमारी बिजाई है, वो समय की बिजाई थी और अगर जो बारिश नहीं होती तो तकरीबन 1 सप्ताह या 8 दिन के बाद कटाई का कार्य शुरू हो जाना था। तो क्योंकि फसल पक चुकी है और पकने के बाद ये काफ़ी सालों के बाद इस तरह की बारिश देखने को मिली है, जो मार्च के महीने में आई है और ये सब क्लाइमेट चेंज का जो प्रकोप है, वो सभी किसान और सरकारें इसको अभी, क्योंकि सभी के लिए ये एक चिंता का विषय है। और इसमें निश्चित तौर पर, क्योंकि फसल पकाई पर, ऑलमोस्ट पकाई पर आ चुकी थी और मैच्योरिटी की तरफ थी, तो निश्चित तौर नुकसान की संभावना तो है, लेकिन इसका सही आकलन बारिश होने के बाद और हमारे जो फसल कटाई जो हमारे एक्सपेरिमेंट होंगे, उससे पता लगेगा कि कितनी पैदावार हुई है और किस तरह से हम इस पर आगे कार्य कर सकते हैं। किसानों से सर क्या आपकी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है किसानों से कि बारिश जो ये हुई है, अनसीजन रेन जो हुई है, अनपेक्षित जो वर्षा हुई है, उसके लिए सरकार ने जो क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला हुआ है, उस पर जाकर 3 तारीख तक अपनी खराब फसल का इंदराज अवश्य करा दें, क्योंकि अगर जो उस पे इंदराज नहीं होगा तो फिर उस किसान की उस तरीके में जा कर के वो कभी लाभ से वंचित ना रह सके। तो इसलिए मेरा ये सभी से अनुरोध है, हम विभाग की तरफ से भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी, आप चैनल माध्यम से भी बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि जिस भी किसान भाई ने जो भी फसल लगा रखी है, वो अपनी फसल का पूरा विवरण जो है क्षतिपूर्ति पोर्टल पर डाले, ताकि बारिश बंद होने के तुरंत बाद उनकी जो फसल है उसका आकलन किया जा सके और आकलन रिपोर्ट तैयार करके जो भी मुआवजा राशि होगी किसानों को समय पर दी जा सके।